खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने, शोर से यहाँ मुश्किलें आसान नहीं होती। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ आराधना और आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्लांट की जिसको हम वाटर रोज के नाम से जानते हैं। वैसे तो फ्रेंड इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको एरोहेड भी कहते हैं, सेजिटेरिया जैपोनिका या फिर वाटर जैस्मिन के नाम से भी इसको जानते हैं। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और ये जैसे कमल कीचड़ में ग्रो करते हैं वैसे ही इसको भी ग्रो किया जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो शार्प शेप में होती हैं, तो शायद इसलिए इसको एरोहेड कहा जाता होगा। और इसमें जैस्मिन के जैसी खुशबू आती है तो इसलिए शायद इसको वाटर जैस्मिन बोलते होंगे। और जो इसमें फ्लावरिंग होती है फ्रेंड्स वो एकदम छोटे से गुलाब के जैसी होती है, तो शायद इसलिए इसको वाटर रोज भी कहा जाता है। और सेजिटेरिया जैपोनिका इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये अपने सभी नामों के हिसाब से इसमें गुण है, तो शायद इसीलिए ये सारे नाम इसके पड़े हैं। आइए अब हम इसको जानते हैं कि मैंने कैसे ग्रो किया या आप इजीली कैसे ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी होता है जगह का निर्धारण। आप किस जगह पे एक्वेटिक प्लांट लगाना चाह रहे हैं, वहाँ पे धूप कितनी आती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं उनको प्रॉपर सन की ज़रूरत होती ही है। एक्वेटिक प्लांट में जितनी अच्छी धूप लगती है उतना ही हेल्दी पौधा होता है और उतने ही अच्छे से ग्रो करता है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी होती है वो है मिट्टी। तो एक्वेटिक प्लांट के लिए आपको अगर ब्लैक सॉइल मिलती है तो वो बेस्ट है, नहीं तो आप गार्डन सॉइल 60% ले लें और उसमें 40% वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिक्स कर लें। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हेल्दी बल्ब्स या राइजोम। आप वो बल्ब या राइजोम ऐसे लें जिसमें ग्रोइंग नोड ज़रूर हो, जिससे कि आपका प्लांट जल्दी ग्रो कर सके। मैंने अपना वाटर रोज बाल्टी में लगाया था। इसको फैलने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है और एक बाल्टी में एक बल्ब काफ़ी होता है। तो मैंने इसमें से जो प्लांट निकाला है उसमें काफ़ी सारे बल्ब निकले हैं। अब इसको मैं कुछ दिनों के लिए वाटर में डाल के ऐसे ही रख दूँगी। पानी में डालने के बाद में 10 से 15 दिन में इनमें रूट्स और पत्तियाँ डेवलप हो जाती हैं, तब आप इसको ईजीली प्लांट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, कुछ बल्ब्स मैंने लगभग 15-20 दिन पहले ही निकाले थे और मैंने उसको पानी में ऐसे डाल दिया था और उसमें अब पत्तियां और रूट्स बहुत अच्छे से आ गए हैं। बल्ब्स जो थे वो बड़े थे तो प्लांट्स भी काफ़ी हेल्दी बने हैं। अब इसको मैं इजीली किसी टब में या फिर बाल्टी में लगा पाऊँगी। अब इन प्लांट को लगाने के लिए आपको जो भी टब या बाल्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक लेयर खाद की डालनी है और उसके ऊपर जो आपने पॉटिंग मिक्सचर तैयार किया है जिसमें 60% गार्डन सॉइल और 40% आपने वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया है उसको अच्छे से डाल देंगे। याद रहे कि आपको टब या बाल्टी को पूरा नहीं भरना है, उसको आधा ही भरना है। और आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी मिट्टी आप ले रहे हैं उसमें गांठ ना बने। और मिट्टी डालने के बाद में पानी भरने से पहले अगर आप एक लेयर रेत की डाल देंगे तो वो आपकी मिट्टी को एक जगह स्थिर रखेगा, वो हिलने नहीं देगा। और रेत पड़ने से एक फ़ायदा और भी होता है, जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है गर्मी के दिनों में तो आपका जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर आप रेत डाल देंगे तो रेत से पानी आपका ठंडा रहेगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी ये प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं या फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास रहेगा तो मैं आपको बल्ब ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, ओनली पोस्टल चार्जेस पे। थैंक यू।